मोहनगढ़ हाड़ा ब्रिज का हुआ लोकार्पण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लोकार्पण। खेत में लगी आग, लाखों रुपए का चारा जलकर खाक। जैसलमेर के वार्ड संख्या 2 में होंगे उपचुनाव। 80 की उम्र में भी ये जवान लगाता है अचूक निशाना, आज भी जहन में जिंदा है बीएसएफ का गुण। 80 वर्षीय चंदन सिंह का सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो हो रहा है वायरल। जैसलमेर में चलती ट्रेन से गिरे युवक की पोखरण में मौत, सोडाकोर गांव के पास रेल कर्मचारियों को पटरियों के पास तड़पता मिला। खारा गांव के पास बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में 5 सवार हुए घायल। पुलिस थाना नोख द्वारा सोलर प्लांट से चोरी की वारदात का खुलासा कर एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। स्मार्ट क्लासरूम में तालीम हासिल करेंगे मदरसों के बच्चे, साले मोहम्मद। प्रदेश के 500 मदरसों में अब स्मार्ट क्लासरूम, 13.10 करोड़ की स्वीकृति। ये थी अब तक की खास खबरें। मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। मोहनगढ़ हाड़ा ब्रिज रोड का हुआ लोकार्पण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लोकार्पण। मोहनगढ़ क्षेत्र में छन्नू आरसीसी ग्रेफ की ओर से नहरी क्षेत्र में सड़क का निर्माण करवाया गया था, जिसका आज लोकार्पण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख से ई लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में बीएसएफ के डीआईजी असीम व्यास, कर्नल आरसीआर बर्मन, थानाधिकारी भवानी सिंह मौजूद रहे। लोकार्पण में आए हुए मुख्य अतिथियों का ग्रेफ अधिकारियों द्वारा तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कर्नल एससीआर बर्मन ने बताया कि मोहनगढ़ हाड़ा ब्रिज रोड को डबल लाइन करने व स्तर सुधारीकरण का कार्य छन्नू आरसीसी ग्रेफ की ओर से करवाया गया था, जिसका आज शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख से देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव अवसर पर सीमा सड़क संगठन की कुल 75 परियोजना का ई लोकार्पण किया गया, जिसमें मोहनगढ़ का सौभाग्य है कि मंत्री राजनाथ सिंह के कर कमलों द्वारा मोहनगढ़ हाड़ा ब्रिज रोड का जैसलमेर बीएसएफ के डीआईजी असीम व्यास द्वारा नाम पट्टिका का पर्दा उठाकर व फीता काटकर लोकार्पण किया गया। कर्नल ने बताया कि द स्विज ऑफ जैसलमेर के नाम से मोहनगढ़ हाड़ा ब्रिज रोड का कार्य ग्रेफ की ओर से जून 2019 में शुरू किया गया था। वर्ष 2000 में आईजीएनपी की ओर से ग्रेफ विभाग को डबल लाइन व स्तर सुधारीकरण के लिए सौंपा गया था। 0 से 30 किलोमीटर तक की सड़क को डबल लाइन करने व सुधारीकरण के लिए 3 साल का समय निर्धारित किया गया था। वहीं 30 से 61 किलोमीटर की सड़क के लिए भी 3 साल का समय निर्धारित किया गया था। 61 किलोमीटर तक का निर्माण कार्य 3 साल में ही पूरा कर लिया गया। कमान अधिकारी मेजर प्रवीण मेनन, सहायक अधिशासी प्रभात कुमार, बन्ना राम के सुपरविजन में यह कार्य समय अवधि से पूर्व ही पूरा कर लिया गया। खेत में लगी आग, लाखों रुपए का चारा जलकर खाक। भड़ियाणा उपखंड के पन्नासर ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम में खड़गसर में शुक्रवार को दोपहर को अचानक किसान आंबाराम के खेत में अचानक आग लगने से खेत में पड़ा लाखों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देख ग्रामीणों ने भागकर आग पर पाया काबू। शुक्रवार की दोपहर को किसान अंबाराम के खेत में आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण आग बुझाने के लिए भागे और काफ़ी मशक्कत के बाद रेत व पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। इससे पूर्व किसान अंबाराम के खेत में लाखों रुपए का पड़ा चारा आग की भेंट चढ़ चुका था और खाक हो चुका था, जिसे किसान मायूस व हताश नज़रों से देख रहा था। भड़ियाणा उपखंड मुख्यालय नहीं दमकल की सुविधा। भड़ियाणा उपखंड मुख्यालय में बने लगभग 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन उपखंड मुख्यालय पर दमकल की सुविधा नहीं होने से भड़ियाणा कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं होने पर दमकल के अभाव में ग्रामीणों को आग पर अपने स्तर पर ही काबू पाना पड़ता है, जिससे आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व उपखंड स्तर के अधिकारियों से कई मर्तबा दमकल की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की, लेकिन इस समस्या पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जैसलमेर के वार्ड संख्या 2 में होंगे उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि राज्य में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार जैसलमेर नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड संख्या 2 में उपचुनाव का आयोजन दिनांक 25 नवंबर को होगा। नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर है व चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 नवंबर को किया जाएगा। 80 की उम्र में भी ये जवान लगाता है अचूक निशाना।
आज भी जहन में जिंदा है बीएसएफ का गुर। 80 वर्षीय चंदन सिंह का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है जमकर वायरल। कहते हैं कि जवान कभी बुढ़ा नहीं होता, उसका जज्बा उम्र के हर पड़ाव में उसके साथ बढ़ता रहता है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला सरहदी जिले जैसलमेर के बैरसियाला गांव के एक फौजी का। 80 साल की उम्र में यहाँ लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं और लाचार हो जाते हैं। वहीं बीएसएफ के 80 वर्षीय भूतपूर्व जवान अपने कांपते हाथों से बंदूक थाम देता है और वहीं अचूक निशाना भी साध देता है। वो भी एक नहीं, लगातार 3 और तीनों निशाने हिट कर देते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत की बीएसएफ के जवान सेना से तो भले ही रिटायर हो जाएं, लेकिन उनके अंदर फौजी ताउम्र जीवित रहता है। 80 वर्षीय चंदन सिंह की अचूक निशानेबाजी। जिले के बैसियाला गांव के रहने वाले 80 वर्षीय चंदन सिंह सोडा 1966 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे और 28 साल की देश सेवा के बाद वर्ष 1993 में रिटायरमेंट ले लिया था। एक फौजी का बम बंदूकों से चोली दामन का साथ रहता है। 1966 में भर्ती होकर बीएसएफ की 28 की सर्विस की और इस दौरान उनको हथियार चलाने की भी दी जाने लगी ट्रेनिंग। आज भी चंदन सिंह के दिलो दिमाग में जीवित है, जिसका नज़ारा रिटायरमेंट के 29 साल के बाद भी देखने को मिला, जब चंदन सिंह ने उम्र के इस पड़ाव में भी अपने कांपते हाथों से एयरगन से लगातार 3 बार अचूक निशाने लगाए। वहीं चंदन सिंह के इस अचूक निशाने का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की है। 28 साल की सर्विस में देश के कोने कोने में दी सेवाएं। जैसलमेर में चलती ट्रेन से गिरे युवक की पोखरण में मौत। सोडाकोर गांव के पास रेल कर्मचारियों को पटरियों के पास तड़पता मिला। जैसलमेर साबरमती ट्रेन से गिरे जालोर के एक युवक की पोखरण के अस्पताल में मौत हो गई। जालोर का रहने वाला दयाराम अपनी पत्नी और रिश्तेदार के साथ जैसलमेर से साबरमती ट्रेन में चढ़ा था और सोडाकोर गांव के पास चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। सूचना मिलने के बाद लाठी पुलिस व रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल दयाराम को हाईवे एम्बुलेंस द्वारा लाठी पीएचसी लाया गया, जहां गंभीर हालत में देखते हुए पोखरण रेफर किया गया। पोखरण में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। लाठी थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी और रिश्तेदारों को शव सौंपा। लाठी थाना प्रभारी अशोक ने बताया कि जालोर जिले के संचेरी का निवासी दयाराम पुत्र थानाराम पेशे से मजदूर है। दयाराम 2 दिन पहले अपनी पत्नी और रिश्तेदार के साथ जैसलमेर घूमने आया था। गुरुवार शाम जैसलमेर से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से सवार होकर वे सब अपने गांव जा रहे थे। ट्रेन जैसलमेर से रवाना होकर सोडाकोर गांव के पास पहुंची ही थी कि दयाराम ट्रेन से गिर गया। वह ट्रेन के गेट के पास ही बैठा था। उसके गिरने की जानकारी परिजनों को नहीं मिल पाई। पोखरण रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तब उन्होंने दयाराम को तलाश किया, मगर नहीं मिला। लाठी थाना प्रभारी अशोक ने बताया कि दयाराम जिस जगह गिरा वो इलाका सुनसान होने से काफ़ी देर वो तड़पता रहा। इस दौरान यहां से गुजर रहे रेलवे के कर्मचारियों ने उसे पटरी के किनारे देखकर लाठी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों व लाठी पुलिस थाने को सूचित किया। हमने उसे मौके पर लाठी पीएचसी पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में उनको पोखरण रेफर किया गया। पोखरण में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खारा गांव के पास बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में 5 सवार घायल। पोखरण के रामदेवरा फलौदी सड़क मार्ग पर खारा गांव के पास अल सुबह कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 5 सवार हुए घायल, जिनमें से प्राथमिक उपचार के बाद 3 सवारों को जोधपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार कार अल सुबह जैसलमेर से फलौदी की तरफ जा रही थी। अचानक चालक को झपकी आने से कार ने संतुलन खो दिया, जिससे कार पलट गई। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। गाड़ी में से घायलों को बाहर निकालकर पोखरण उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका प्राथमिक उपचार कर तीनों गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर वो पोखरण पुलिस के घायलों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी। कार सवार जैसलमेर घूमने आए थे और वापस दिल्ली जा रहे थे। पुलिस थाना नोख द्वारा सोलर प्लांट के चोरी की वारदात का खुलासा कर एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। प्रार्थी देवी सिंह पुत्र सुजान सिंह निवासी खिवसर नया पुलिस थाना भड़ियाणा हाल सिक्योरिटी अधिकारी स्टर्लिंग कंपनी प्लांट सरहद नोख में पुलिस थाना नोख पर रिपोर्ट पेश की। वह स्टर्लिंग कंपनी नोख के सिक्योरिटी अधिकारी के पद पर कार्यरत है। सरहद नोख में सोलर प्लांट दिनांक 8/8/2022 की रात्रि में कंपनी की सोलर प्लेट कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया।
पुलिस ने कार्रवाई में सोलर प्लांट में चोरी की वारदात की गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक जैसलमेर भंवर सिंह नाथावत द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना नोक मोहम्मद हनीफ को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। निर्देशों की पालना में मोहम्मद हनीफ ने उन्नी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर टीम द्वारा सरगर्मी से तलाश करते हुए मुलजिम याद खां उर्फ हयात खां पुत्र अहमद खां निवासी डेरिया पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर को दस्तयाब के बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से पूछताछ व विस्तृत अनुसंधान जारी है। पुलिस की टीम में मोहम्मद हनीफ, हेड कांस्टेबल शिशुपाल, कांस्टेबल दिनेश कुमार, भागीरथ राम, ओम प्रकाश और रामू राम रहे। स्मार्ट क्लासरूम में तालीम हासिल करेंगे मदरसे के बच्चे, शाले मोहम्मद। प्रदेश में 500 मदरसों में अब स्मार्ट क्लासरूम, 13.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति। राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में तालीम हासिल करने वाले छात्रों को अब स्मार्ट क्लासरूम की सौगात मिली है। राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत की है। अल्पसंख्यक मालूमात वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए 13.10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा 2.62 लाख रुपए खर्च होंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम में इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराए जाने की घोषणा की थी। इसी के तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 500 मदरसों को अपग्रेड किया गया था। मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में आधारभूत संरचनाओं का विकास कराया जा रहा है। आदर्श मदरसों में लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जहां महापुरुषों की जीवनी की पुस्तकें मदरसों के बच्चे पढ़ सकेंगे। मदरसों के बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों में तालीम हासिल करने वाले छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। आवासीय विद्यालयों में होगी लाइब्रेरी। अल्पसंख्यक मालूमात वक्फ विभाग मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक में राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के बालक बालिकाएं शिक्षा हासिल कर रहे हैं। अब इन आवासीय विद्यालयों में ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से 344 आवासीय विद्यालयों में से 36.56 करोड़ की लागत में ई लाइब्रेरी स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इनमें अल्पसंख्यक मालूमात विभाग के 16 राजकीय आवासीय विद्यालय भी शामिल हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।